पता है, कल मैं अपने एक दोस्त के साथ बस यूं ही हिसाब लगा रहा था कि रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। और जब वो नंबर सामने आया ना, तो हम दोनों के होश उड़ गए। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो कभी सोचा है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट, वो जादुई नंबर क्या है जो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए किसी को भी चाहिए? ईमानदारी से कहूं तो हम में से बहुत कम लोग हैं जो बैठ के ये कैलकुलेशंस करते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी मेरे उसी दोस्त की है जो सिर्फ 25 साल की है और अभी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं। तो ये है बेसिक प्रोफाइल। उम्र है 25 साल, रिटायर होना चाहती हैं 50 की उम्र में, मतलब आज से ठीक 25 साल बाद। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब मानकर चल रहे हैं कि 80 साल तक जिएंगे। आज की तारीख में उनका महीने का खर्चा है करीब 50,000 रुपए। तो यही हमारे सारे कैलकुलेशन का बेस बनेगा। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसे ज्यादातर लोग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अक्सर भूल जाते हैं, और वो है महंगाई। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अजम्पशंस तो लेने ही पड़ते हैं, है ना? तो हमने माना कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ेगी। रिटायरमेंट से पहले जो इन्वेस्टमेंट है उस पर करीब 12% का रिटर्न मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद जब पैसा सेफ जगह पर होगा तो लगभग 8% का। अभी की बचत बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख, और रिटायरमेंट पर कहीं से 5 लाख रुपए और मिलने की उम्मीद है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आज जो लाइफस्टाइल 50,000 रुपए महीने में चल रही है, वही सेम लाइफस्टाइल 25 साल बाद कितने में चलेगी? सोचिए जरा। ये महंगाई है ना, ये धीरे धीरे पैसे की कीमत कम करती जाती है। तो ये 50,000 रुपए बन जाएंगे 2,24,000 रुपए महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज का 50,000 25 साल बाद 2,24,000 के बराबर होगा। ये है महंगाई का असली खेल। ठीक है, तो महीने का खर्चा तो पता चल गया, लेकिन असली मतलब चौंकाने वाला नंबर तो अब आएगा। इस खर्चे को चलाने के लिए टोटल कितना बड़ा कॉर्पस, कितनी बड़ी रकम चाहिए होगी? तो सवाल यह है कि 50 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक, मतलब पूरे 30 साल तक, इस लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए कुल कितना पैसा चाहिए होगा? और वो नंबर है, तैयार है? 5.89 करोड़ रुपए। 5.89 करोड़। मुझे पता है, ये नंबर सुन के ही सिर चकरा जाता है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। और मेरी दोस्त का पहला रिएक्शन भी यही था, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और सच कहूं तो ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। ये नंबर सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यहां एक लेकिन है। अब आते हैं असली पार्ट पर, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बड़े से डरावने से दिखने वाले टारगेट को पाने का एक सरप्राइजिंगली सिंपल रास्ता भी है। देखिए, अच्छी बात यह है कि जिस कैलकुलेटर ने यह प्रॉब्लम बताई ना, उसी ने इसका सॉल्यूशन भी दिखाया। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो उस 5.89 करोड़ के पहाड़ जैसे लक्ष्य को पाने के लिए हर महीने सिर्फ 30,660 रुपए की SIP मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना होगा। अब बताइए, वो करोड़ों का आंकड़ा कहां और ये 30,000 कहां? ये सुनने में कहीं ज्यादा मैनेजेबल लगता है, राइट? और ये होता कैसे? इसका सारा क्रेडिट जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू। इसे ऐसे समझते हैं, इन 25 सालों में कुल जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा करीब 92 लाख रुपए। लेकिन उस पे जो मार्केट की ग्रोथ होगी ना, वो 5 करोड़ से भी ज्यादा होगी। मतलब पैसा खुद और पैसा बनाएगा। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये तो मेरे दोस्त की कहानी थी, लेकिन इस तरीके को कोई भी अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तरीका बहुत ही सिंपल है, बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई भी अच्छा सा ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज करें, अपनी डिटेल्स डालें, उम्र, खर्चे, कब रिटायर होना है, ये सब। और स्टेप 2, कैलकुलेटर जो मंथली SIP का अमाउंट बताए उसे जानें और जितनी जल्दी हो सके बस शुरू हो जाएं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, वो नंबर क्या है? वो कौन सी रकम है जो किसी को भी अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा सकती है? क्योंकि अपने उस नंबर को जानना ही सही प्लानिंग की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है।